क्या होगा अगर एक स्त्री की पतिव्रता शक्ति इतनी प्रचंड हो जाए कि खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसे रोकने के लिए पृथ्वी पर उतर आएं? हाँ, यू हर्ड मी राइट। तीनों देव एक साथ एक स्त्री की काबिलियत से डर गए थे, क्योंकि अगर उस स्त्री का तप और बढ़ जाता तो पूरा ब्रह्मांड उनकी पूजा भूल जाता। और जब देवताओं ने उस स्त्री को तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने ऐसी शक्ति दिखाई कि देव भी बच्चे बन गए। ये कहानी है उस शक्ति की, उस महिमा की, उस क्षण की जब तीनों देवताओं ने पृथ्वी पर जन्म लिया, एक ही रूप में, दत्तात्रेय त्रिदेव का संयुक्त अवतार। सुनने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये कथा आत्मा तक हिला देती है। बहुत समय पहले हिमालय की शांत घाटियों में एक महान ऋषि रहते थे, अत्रि ऋषि। उनके साथ थी उनकी पत्नी माँ अनसुईया, एक ऐसी स्त्री जिनकी पवित्रता और तप ने संपूर्ण त्रिलोक को चमत्कृत कर दिया था। अनसुईया का नाम लेते ही ऋषि मुनि खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनकी पवित्रता सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की शक्ति थी। धीरे धीरे बात फैली कि अनसुईया की पतिव्रता इतनी ऊंची है कि देवलोक की देवियां भी उससे एक पीछे हैं। देवियों के हृदय में एक छोटी सी चिंगारी उठी, ईर्ष्या की। उन्होंने कहा, यदि अनसुईया की महिमा इसी तरह बढ़ती रही तो लोग हमें नहीं, उसे पूजने लगेंगे। ईर्ष्या अब डर बन चुकी थी। देवियों ने अपने अपने पति ब्रह्मा, विष्णु और शंकर से निवेदन किया, आपको पृथ्वी पर जाना होगा, अनसुईया की शक्ति की परीक्षा लेनी होगी। तीनों देव मुस्कुराए। वे जानते थे यह सामान्य स्त्री नहीं थी, यह तप की मूर्ति थी, लेकिन परीक्षा लाजिमी थी। एक दिन जब अत्रि ऋषि आश्रम से दूर थे, तीनों देवताओं ने भिक्षुकों का वेश धारण किया, फटे कपड़े, सफ़ेद जटा, दूर से आता एक गूढ़ तेज। वे अनसुईया के आश्रम पहुँचे और बोले, हे देवी, हम भिक्षुक हैं, भूखे हैं, कृपया हमें भिक्षा दें। अनसुईया ने कहा, बिल्कुल, अतिथि देवो भव। लेकिन तभी भिक्षुकों ने अपनी शर्त रखी, हम भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब आप हमें अपने हाथों से निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। पूरा वातावरण जम गया, समय थम गया। यह एक परीक्षा थी, लेकिन असंभव जैसी लगने वाली। अगर अनसुईया मना करती, अतिथि धर्म का अपमान। अगर स्वीकार करती, पतिव्रता भंग। देवलोक में मौन छा गया। अनसुईया ने अपनी आंखें मूंदी, उनका शरीर तेज से चमक उठा। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मांड में बसे सत्य, मेरी सहायता करो। एक क्षण में मंत्र शक्ति के साथ उन्होंने उन तीनों भिक्षुकों को नन्हे नन्हे शिशुओं में बदल दिया। अब वे शिशु थे, निर्दोष, मासूम और भोजन योग्य। अनसुईया ने ममता से उन्हें भोजन कराया। देवताओं को अपने लोकों में तीनों देवों का न लौटना अस्वाभाविक लगा। देवियां कांप उठीं। कहीं अनसुईया ने हमारे पति लोभवश पकड़ तो नहीं लिए? वे तुरंत पृथ्वी पर पहुंची। उन्होंने अत्रि और अनसुईया से रोते हुए क्षमा मांगी। अनसुईया ने तेज को शांत किया और तीनों शिशुओं को उनके देव स्वरूप में लौटा दिया। देव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे अनसुईया, आपका तप हमारी परीक्षा में खरा उतरा है। हम तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, आपके गर्भ में एक साथ अवतरित होंगे। और फिर वह दिव्य क्षण आया जब तीनों देवताओं का तेज एक ही प्रकाश में मिला और जन्म हुआ श्री दत्तात्रेय त्रिदेव का संयुक्त अवतार। सृष्टि, पालन, संहार, तीनों शक्तियों का मिला जुला स्वरूप। उनके साथ खड़े चार कुत्ते, चारों वेदों का प्रतीक। उनके पीछे खड़ी गाय, धर्म और पृथ्वी माता का स्वरूप। दत्तात्रेय, अवधूत, युगों के गुरु,
अनंत ज्ञान का सागर, अघोर पथ का रक्षक, योगियों का आध्यात्मिक मार्गदर्शक और त्रिदेव की जीवित उपस्थिति। जो भी श्री दत्तात्रेय की कथा सुनता है उसके जीवन में शांति, शक्ति और दिव्य प्रकाश उतरता है। उनके नाम का जप भय को नष्ट करता है, अहंकार को जलाता है और आत्मा को जागृत करता है। ओम दत्तात्रेयाय नमः। जय दत्त गुरु।